नमस्कार, इंडिया 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिना शर्मा। वक्त हो गया है खबर धुआंधार का और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। तो चलिए इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे रफ्तार के साथ, लेकिन पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए योग फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। गंगा के तट पर परमार्थ निकेतन में आयोजित इस योग महोत्सव में 100 देशों के 1200 से ज्यादा प्रतिभागी इस योग फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं और इसमें योग साधक, योगाचार्य और संत भी शामिल हैं। यूएन में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक के दौरान यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अजीत कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकवादी समूह तैयार किया है और अब वो खुद आतंकवाद को शिकार बना रहा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो साल 2008 में मुंबई हमले की फिर से जांच कराए। इसके साथ ही जमात-उद-दावा के चीफ और आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है। 24 भारतीय गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को ऐसा करने को कहा। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 फरवरी को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 66 रुपए 50 पैसे बढ़ाई गई थी। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में भी तेल कंपनियों ने 13 पैसे की बढ़ोतरी की है। ये ट्रांजैक्शन चार्ज सेविंग खाता रखने वालों के अलावा सैलरी खाता धारकों पर भी लागू होगा। कहा जा रहा है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नकद लेन देन पर यह फीस लगाई जा रही है। छठे चरण के मतदान के लिए करीब 1 करोड़ 72 लाख वोटर्स 635 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। वहीं आज मणिपुर विधानसभा के पहले चरण के लिए भी चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बीएसपी के 49% उम्मीदवार दागी छवि के हैं, जबकि बीजेपी के 40%, समाजवादी पार्टी के 38%, कांग्रेस के 30% उम्मीदवार आपराधिक छवि के हैं। तो वहीं वाराणसी में संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव का निशाना साधा। मनोज सिन्हा ने कहा कि लालू यादव को काशी में क्योटो इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि उनकी लालटेन में तेल खत्म हो गया है। रेल राज्य मंत्री ने दागियों को टिकट देने को लेकर बीएसपी पर भी निशाना साधा। समाजवादी सरकार के मंत्री और गैंगरेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लापता होने के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गायत्री को अखिलेश यादव की शय है। बीएसपी ने कहा कि कैंपेन के दौरान चुनाव प्रचार तक गायत्री अखिलेश के साथ ही थे, तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मणिपुर में पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार थमने के एक दिन पहले इम्फाल में बीजेपी दफ्तर में हमला हुआ। 10 से ज्यादा लोगों ने घुसकर बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। हमले के वक्त दफ्तर में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे और बीजेपी ने अपने दफ्तर पर हमले के लिए कांग्रेस की बौखलाहट का नतीजा बताया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। फिलहाल ये प्रतिशत 19% है। आतंकी संगठन आईएसआईएस के चीफ अबू बकर अल बगदादी ने इराक में अपनी हार मान ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदादी ने अपने विदाई भाषण में आतंकियों से कहा कि या तो वो खुद को उड़ा ले या फिर अपने देश में वापस लौट जाए। पिछले कुछ दिनों से इराक की सेना ने आईएसआईएस के आखिरी गढ़ मौसूल पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वहीं फेसबुक जल्द ही कुछ नए टूल्स भी लॉन्च करेगा, जिसके जरिए कोई यूजर लाइव वीडियो देखने के दौरान उस यूजर से सीधा बात कर सकेगा या फिर उसकी जानकारी फेसबुक को भी दे सकेगा। पंजाब के गुरदासपुर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ को लेकर आदिय गांव के लोगों और सिख जथेबंदियों के बीच विवाद हो गया। नौबत मारपीट तक उतर आई। ये भी बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बीएमसी में मेयर पद जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी से सीएम फडणवीस की मुलाकात के बाद बीजेपी के रुख नरम नजर आ रहे हैं। वहीं बीएमसी चुनाव के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीएमसी के स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से ये आदेश दिए गए।
महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार को झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस सर्कुलर को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि उन्हीं ऑटो रिक्शा चालकों को नए परमिट दिए जाएंगे जो मराठी बोलते हैं। नवंबर 2016 में सरकार ने एक सर्कुलर लाकर नए ऑटो रिक्शा परमिट के लिए मराठी बोलना और समझना अनिवार्य कर दिया था। हॉलीवुड की फिल्म लॉयन में सनी पवार ने अभिनेता देव पटेल के बचपन का किरदार निभाया था जिसे खूब वाहवाही मिली। उसके साथ ही लॉयन को ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर में रात के वक्त एक फॉर्च्यूनर में आग लगाने की कोशिश की गई। गाड़ी के मालिक ने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में फॉर्च्यूनर को आग की लपटों में देखा तो शोर मचाकर लोगों की मदद मांगी। सीसीटीवी फुटेज में पता चल रहा है कि दो युवकों ने फॉर्च्यूनर में आग लगाई और वो जिस गाड़ी से आए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दो लोग कौन थे। यूपी के गोरखपुर में एक स्कूल में चुनाव ड्यूटी के लिए ठहरे सीआरपीएफ और राजस्थान आर्म्स के जवानों में आपस में भिड़ंत हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जवानों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग ने एक डॉक्टर को गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन करने के आरोप में पकड़ लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर शिंदे को उस वक्त पकड़ा जब वो एक लड़की का अबॉर्शन कर रहे थे। शिंदे का अस्पताल सीज कर लिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में 60 साल के एक व्यक्ति ने अपनी 55 साल की पत्नी की हत्या करने के बाद खुद को फांसी लगा ली। लोगों का कहना है कि पति पत्नी के बीच मनमुटाव आमतौर पर रहता था जिसकी वजह से दोनों अपने अलग अलग बेटों के साथ रहा करते थे। यूपी के अमरोहा में बिजली की हाई टेंशन लाइन का तार चोरी करने वक्त 3 लोग करंट लगने की वजह से झुलस गए। हादसा मोहम्मद नगर गांव का है। सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी जिसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक नवजात बच्ची चोरी हो गई। बच्ची की मां उर्मिला देवी ने एक दिन पहले ही इस बच्ची को जन्म दिया था। डॉक्टरों का शक है कि मां ने ही अपनी बेटी को कहीं गायब कर दिया क्योंकि पहले से ही उसकी 4 बेटियां थी। अब इस कानून के तहत ऐसे लोगों पर मिनिमम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने पर प्रावधान किया गया है। हालांकि रिसर्च और स्टडी के उद्देश्य से 25 नोट रखने की छूट दी गई है। एसबीआई के जिन 3 एसोसिएट बैंकों का स्वैप रेशियो तय होगा उसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर शामिल है। वहीं 1 अप्रैल को ही स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का शेयर कैपिटल निरस्त कर दिया गया था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया 24/7।